क्लास में अपन ने अपनी इंस्टीट्यूट की मीनिंग की, उसका रोल किया, उसका मिशन, विजन, मोटो, कोर वैल्यू। देयर इज 5 कोर वैल्यू थे। इंटीग्रिटी, एथिक्स, ऑनरशिप, रिलायबिलिटी, and the last is the stakeholder as a centric। उसके बाद सीएस कंपनी में एज ए केएमपी के रूप में अपॉइंट होता है, और कुछ कंपनियों को कंपलसरी है सीएस अपॉइंट करना है। हर लिस्टेड कंपनी को, हर अदर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ है, और कोई भी अदर कंपनी चाहे प्राइवेट या पब्लिक हो, पेड अप अगर 5 करोड़ है तो इनको सीएस केवल अपॉइंट करना है, और इनको अदर केएमपी भी अपॉइंट करने, लाइक एमडी हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर या सीईओ या एक वोल टाइम डायरेक्टर, प्लस कंपनी सेक्रेटरी एंड प्लस सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। और उसके बाद अपन ने सीएस के फंक्शन पढ़े थे, ड्यूटी पढ़े थे। पहला फंक्शन, टू रिपोर्ट टू द बोर्ड अबाउट द कंप्लायंस ऑफ दिस एक्ट और अदर लॉ, टू इंश्योर कंपनी कंप्लाई द सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड कंप्लाई कर रही है कि नहीं, जो आईसीएसआई ने स्टैंडर्ड इशू किए हैं। और अदर फंक्शन परफॉर्म करना, अदर ड्यूटीज। और अदर ड्यूटीज दी गई लाइक बोर्ड को गाइड करना, गाइडेंस देना डायरेक्टर लोगों को, मीटिंग कन्वे करना, बोर्ड मीटिंग, जर्नल मीटिंग अटेंड करना, मिनट्स मेंटेन करना, रिप्रेजेंट करना कंपनी को बिफोर वेरियस अथॉरिटी के सामने, कंपनी को रिप्रेजेंट करना, बोर्ड को असिस्ट करना इन मेंटेनिंग द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टू डिस्चार्ज, टू ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड, जर्नल मीटिंग, गवर्नमेंट एक्सेट्रा। तो ये सभी सीएस के फंक्शन थे। भाइयों, आप सीएस बनने के बाद आपके पास दो अपॉर्चुनिटी रहती है। एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी के पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो वो एज ए एम्प्लॉयमेंट में ज्वाइन करे, किसी कंपनी में, किसी एमएनसी में एज ए एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन करे, एम्प्लॉय सीएस, सर्विस सीएस इन सर्विस, मतलब वो सर्विस एम्प्लॉयमेंट में ज्वाइन करे। और सेकेंड ऑप्शन रहता है सीएस इन प्रैक्टिस, मतलब वो खुद की अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करे, जैसे डॉक्टर करते हैं अपने प्राइवेट प्रैक्टिस, उसी तरह सीएस अपने क्लाइंट्स को, कंपनियों को और अदर पर्सन को अपनी एडवाइस देंगे, उनको हेल्प करेंगे, जो भी उनको सर्विस की नीड होगी वो सर्विस प्रोवाइड करके देंगे। तो प्रैक्टिस लाइक कंपनी फॉर्म करने में, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो सीएस का सबसे बड़ा रोल रहता है प्रैक्टिसिंग सीएस का। जो कंपनी, जो प्रमोटर होते हैं, जो सब्सक्राइबर होते हैं एमओए के, उनको असिस्ट करना कंपनी को प्रमोट करने में, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में। सीएस इन प्रैक्टिस ऑडिट भी कर सकता है, उसको पावर दिया गया है कि कंपनी के रिकॉर्ड्स की ऑडिट करना, जो अपन आगे पढ़ेंगे। तो प्रैक्टिस एक ऑप्शन है आपके पास सीएस बनने के बाद, या फिर आप किसी कंपनी में एज ए जॉब, यहां पर आपको किसी के कंट्रोल में काम करना पड़ेगा। यहां पर आप अपना कंट्रोल रखोगे, आप अपने कंट्रोल में काम करोगे खुद। ये एक प्राइवेट प्रैक्टिस होती है। तो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस की मीनिंग देखेंगे। एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 25, सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस मीन्स 2 सब सेक्शन 25 में डिफाइन किया गया। कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस मीन्स इस कंपनी सेक्रेटरी who is deemed to be in practice under section 2 सब section 2 of company secretary act, जो कि प्रैक्टिस में है। तो कोई क्लियर मीनिंग नहीं दी गई, बस ये लिखा गया कि जो प्रैक्टिस में है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 ऑफ सीएस एक्ट में। तो अपने को सीएस एक्ट पढ़ना पड़ेगा, उसमें क्या दी गई है मीनिंग।
ए मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट शेल डीम टू बी इन प्रैक्टिस, ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 है। ए मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट को प्रैक्टिस में माना जाएगा व्हेन इंडिविजुअली और इन पार्टनरशिप विथ वन और मोर मेंबर, या तो वो अकेले या वो पार्टनरशिप में, यानी कि 2 या 2 से अधिक सीए मिलकर, सीएस मिलकर, 2 or more member of the institute in practice or in partnership with member of such other recognized professional or in partnership with the member of other recognized professional like charter accountant, cost accountant, तो वो पार्टनरशिप कर सकता है एक सीएस या तो किसी दूसरे सीएस से, या फिर वो दूसरे रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी के साथ पार्टनरशिप कर सकता है, लाइक सीए हो गया, लाइक सीएमए हो गया, इनके साथ भी पार्टनरशिप कर सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट के साथ, चार्टर अकाउंटेंट के साथ। ही इन कंसीडरेशन ऑफ रिमरेशन रिसीव और टू बी रिसीव। तो भाइयों अभी मीनिंग यही दी गई है कि अगर कोई इंडिविजुअल या इन पार्टनरशिप विद द वन और मोर मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट या फिर पार्टनरशिप विद द अदर with the member of such other professional body as prescribed and in consideration of remuneration receive, remuneration मतलब फीस भाइयों, यहाँ remuneration मतलब फीस, प्रोफेशनल फीस, receive or to be receive, engage himself in the practice of profession of company secretary or in relation to any company, मतलब वो प्रैक्टिस में है कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन ऑफ सीएस इन रिलेशन टू कंपनी, मतलब कंपनी में जो भी कोई सर्विस देनी है, कोई फॉर्म फाइल करना है, तो सीएस की हेल्प ली जा सकती है। सीएस, एक प्रैक्टिसिंग सीएस कंपनी के बिहाफ में फॉर्म या रिटर्न फाइल कर सकता है। सेकेंड, ऑफर टू परफॉर्म और परफॉर्म सर्विस इन रिलेशन टू प्रमोशन, फॉर्मिंग, इनकॉर्पोरेशन, अमालगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन, रीऑर्गेनाइजिंग और वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। भाइयों सर्विस परफॉर्म करना, ये मेन सर्विस है सीएस की। कौन सी सर्विस? प्रमोशन, कंपनी प्रमोट करना, हेल्प करना, सर्विस किसी दूसरे पर्सन को हेल्प करना, प्रमोट करने में कंपनी। फॉर्मिंग, बनाना, इनकॉर्पोरेशन करना, अमालगमेशन, अमालगमेशन मतलब दो कंपनियां मिलकर अगर एक नई कंपनी बन रही है, ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड बंद होकर एक नई कंपनी बन रही है सी लिमिटेड, इसे अमालगमेशन बोलेंगे। रिकंस्ट्रक्शन भी वही होता है, रिकंस्ट्रक्शन, रीऑर्गेनाइजेशन और वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, बंद करना कंपनी को। तो रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ही वही है भाइयों। रिकंस्ट्रक्शन का एक एग्जांपल, ए लिमिटेड एक बहुत बड़ा बिजनेस हो गया था, इसके दो बड़े बिजनेस थे, सीमेंट और स्टील। अब इससे बिजनेस, अकेली कंपनी ये दो बिजनेस नहीं संभाल पा रही थी, तो इसने क्या किया, सीमेंट बिजनेस एक अपनी सिस्टर कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। बी लिमिटेड एक नई कंपनी बना ली और इस कंपनी में अब सीमेंट बिजनेस करने लग गए। तो इसका मतलब एक कंपनी से दो कंपनी बन गई अब, तो इसे रिकंस्ट्रक्शन बोलेंगे, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। थर्ड इज द ऑफर टू परफॉर्म और परफॉर्म सच सर्विस एज में बी परफॉर्म बाय एन ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनी विथ रिस्पेक्ट टू फाइलिंग, रजिस्टरिंग, प्रेजेंटिंग, अटेस्टिंग, वेरीफाई एनी डॉक्यूमेंट। यानी कि भाइयों सिंपल सा मतलब है कंपनी के बिहाफ में कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन करवाना, कोई भी फॉर्म फाइल करना, कंपनी के बिहाफ में सीएस इन प्रैक्टिस रिटर्न फाइल करेगा, रजिस्ट्रेशन ले सकता है कंपनी के बिहाफ में, ये सभी फॉर्म फाइल करना, रिटर्न फाइल करना, ये हो गया। एज ए शेयर ट्रांसफर एजेंट, एक सीएस कंपनी का शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट हो सकता है। शेयर ट्रांसफर एजेंट मतलब शेयर ट्रांसफर करने की फैसिलिटी को फुलफिल करना, क्योंकि कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, तो शेयर ट्रांसफर करने का काम ये करेगा कंपनी में। इशू हाउस, इशू हाउस का मतलब है कंपनी अगर कोई नया इशू ला रही है, नए शेयर इशू कर रही है,
तो उस पूरे इशू को मैनेज करना, लाइक शेयर एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव करना, बैंक में पैसा रिसीव करना कंपनी के बिहाफ में, तो पूरा इशू मैनेज करना भाइयों, नए शेयर इशू करने का मैनेजमेंट। स्टॉक ब्रोकर अपॉइंट होना, ट्रेडिंग करवाना, कंपनी के शेयर की ट्रेडिंग करना। सेक्रेटेरियल ऑडिटर वेरी इंपॉर्टेंट है, सेक्रेटेरियल ऑडिटर, एक सीएस सेक्रेटेरियल ऑडिटर मतलब ऑडिटर अपॉइंट होना, कंपनी के रिकॉर्ड की ऑडिट करना। एन एडवाइजर टू ए कंपनी ऑन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को एडवाइजर देना, एडवाइस की जरूरत रहेगी, लाइक कंपनी को कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है मैनेजमेंट को, तो सीएस एडवाइस देगा उस मैटर के बारे में जिस मैटर में डिसीजन लेना है। एडवाइजरी इंक्लूडिंग लीगल मैटर में, अगर कंपनी का कोई लीगल केस पेंडिंग चल रहा है तो सीएस उस मैटर में लीगल एडवाइस दे सकता है। इशूइंग सर्टिफिकेट ऑन बिहाफ ऑफ फॉर द पर्पज ऑफ कंपनी, सर्टिफिकेट सीएस को भाइयों वेरियस सर्टिफिकेट इशू करने पड़ते हैं टाइम टू टाइम। कंपनी एक्ट में रिक्वायरमेंट होती है कि अगर कंपनी कोई भी रिटर्न फाइल करती है तो उसमें सीएस पहले सर्टिफाई करेगा कि ये रिटर्न सही है कि नहीं है, तो सर्टिफिकेशन वर्क करना, इशूइंग सर्टिफिकेट। और होल्ड हिमसेल्फ आउट टू बी पब्लिक एज ए कंपनी, और पब्लिक के सामने जनरल बात लिखी गई है कि पब्लिक के सामने एज ए सीएस इन प्रैक्टिस के रूप में रिप्रेजेंट करना। नेक्स्ट पॉइंट, द कंपनी, ये 2 पॉइंट काट सकते हैं, कोई काम का नहीं है। नेक्स्ट, कंपनी सेक्रेटरी in practice have been authorized by the government as well as regulatory body। भाइयों सीएस को गवर्नमेंट भी अथोराइज करती है और रेगुलेटरी बॉडी भी अथोराइज करती है। लाइक किसी कंपनियों की ऑडिट करवाना है, गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये कंपनी कोई गड़बड़ी कर रही है, गलत काम कर रही है, तो गवर्नमेंट सीएस को अपॉइंट कर देगी, आपको बोलेगी कि आप इस कंपनी की ऑडिट करो, देखो कि कंपनी कोई गलत काम कर रही है क्या, इलीगल ट्रांजैक्शन कर रही है क्या, फ्रॉड कर रही है क्या। तो भाइयों सीएस इन प्रैक्टिस हैव आल्सो बीन अथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज द रेगुलेटरी बॉडी। ये याद रखने सभी रेगुलेटरी बॉडी के नाम, कौन कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है, तो फर्स्ट इज द आरबीआई, फर्स्ट इज द आरबीआई। तो रेगुलेटरी बॉडी भी सीएस को अथोराइज कर सकती है। रेगुलेटरी बॉडी कौन कौन सी है, फर्स्ट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई रेगुलेटरी अथॉरिटी। सेकेंड इज द सेबी, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। थर्ड इज द एनसीएलटी, एनसीएलएटी, एनसीएलटी का फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। एनसीएलटी का फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। स्टॉक एक्सचेंज, तो ये सभी एग्जांपल है भाइयों रेगुलेटरी अथॉरिटी के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलएटी, आईआरडीए,
Competition Commission of India CCI, Stock Exchange, and Real Estate Regulatory Authority of India, Real Estate Regulatory Authority of India रेरा, ये भाइयों एक सीएस को अथोराइज कर सकती है टू अंडरटेक द ऑडिट, टू इशू द वेरियस सर्टिफिकेट फॉर द बिगर कंपनी, जो बड़ी कंपनियों हैं उनके बिहाफ में सर्टिफिकेट इशू करना उनको अथोराइज कर सकती है। तो भाइयों सीएस इन प्रैक्टिस का मतलब यही है कि जो इंडिविजुअली या फिर जो दूसरे सीएस के साथ मिलकर पार्टनरशिप में या फिर दूसरे प्रोफेशनल बॉडी के साथ लाइक सीए, सीएमए, कॉस्ट अकाउंटेंट के साथ मिलकर ये सब सर्विस प्रोवाइड करता है, लाइक कंपनी को प्रमोट करना, इनकॉर्पोरेट करना, अमालगमेशन हो गया, रिकंस्ट्रक्शन हो गया, वाइंडिंग अप से रिलेटेड सर्विस। अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव बनना कंपनी के बिहाफ में फॉर फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन करना, अटेस्टिंग करना, वेरीफाई द डॉक्यूमेंट रिटर्न, शेयर ट्रांसफर एजेंट के रूप में, इशू हाउस के रूप में, स्टॉक ब्रोकर के रूप में काम करना, ऑडिटर के रूप में अपॉइंट होना, एडवाइजर देना, मैनेजमेंट को एडवाइस देना, इशूइंग सर्टिफिकेट ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। तो ये सभी सीएस, प्रैक्टिसिंग सीएस के काम होंगे, फंक्शन होंगे, रोल होंगे। फर्दर गवर्नमेंट एज वेल एज फॉलोइंग रेगुलेटरी बॉडी कैन ऑथराइज द सीएस टू अंडरटेक द सर्टिफिकेशन वर्क और कंडक्ट द ऑडिट, ऑडिट करने के लिए अपॉइंट कर सकती है गवर्नमेंट और ये सभी रेगुलेटरी बॉडी। इसके नाम आपको याद रखने एग्जाम में आता है, सेबी, आरबीआई, एनसीएलटी, एनसीएलएटी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, आईआरडीए, स्टॉक एक्सचेंज, रेरा, ये सभी रेगुलेटरी बॉडी भाइयों, ये सभी बॉडी जो है, ये सभी अथॉरिटी हैं, ये सीएस को अथोराइज कर सकती है टू कंडक्ट द ऑडिट एंड टू इशू द वेरियस सर्टिफिकेट। भाइयों कंपनीज एक्ट के सेक्शन 205 में सेक्रेटेरियल ऑडिट का लॉ दिया गया, मतलब सीएस इन प्रैक्टिस का स्कोप दिया गया कि एक सीएस इन प्रैक्टिस, कंपनियों को कंपलसरी है एक सीएस इन प्रैक्टिस अपॉइंट करना पड़ेगा टू कंडक्ट द सेक्रेटेरियल ऑडिट ऑफ द कंपनीज। कौन कौन सी वो कंपनियां हैं? तो हर लिस्टेड कंपनियों को और हर अदर हर कंपनी को, लिस्टेड कंपनियों को सेक्रेटेरियल ऑडिटर अपॉइंट करना है, जो कि सीएस इन प्रैक्टिस ही अपॉइंट हो सकता है। तो एवरी लिस्टेड कंपनी और एवरी अदर पब्लिक कंपनी, यानी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, एवरी लिस्टेड कंपनी और एवरी अदर पब्लिक कंपनी, एवरी लिस्टेड कंपनी और एवरी अदर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ रुपीस है या उससे अधिक है, या जिसका टर्नओवर 250 करोड़ या उससे अधिक है, हर लिस्टेड कंपनी को तो कंपलसरी है, और हर अदर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उससे अधिक है, या जिसका टर्नओवर सेल अगर 250 करोड़ या उससे अधिक है, इन दोनों कंपनियों को कंपलसरी है अपने रिकॉर्ड की, जो अपने रिकॉर्ड्स है, कंपनी जो रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है, लाइक बहुत सारे रजिस्टर मेंटेन करती है कंपनी, कंपनीज एक्ट में मिनट्स बुक मेंटेन करती है, मिनट्स, बोर्ड मीटिंग की मिनट्स,
तो वो सही मेंटेन कर रही है कि नहीं, उसमें सभी अपडेटेड है कि नहीं, इसको वेरीफाई करने के लिए कंपनियों को कंपलसरी एक ऑडिटर अपॉइंट करना है जो कि सीएस इन प्रैक्टिस होगा। सीएस इन प्रैक्टिस अपॉइंट करना जरूरी है, जिसे अपन सेक्रेटेरियल ऑडिटर बोलेंगे। दैट्स कॉल्ड द सेक्रेटेरियल ऑडिटर, जो कंपनी के रिकॉर्ड को वेरीफाई करेगा, चेक करेगा कि कंपनी सभी कंपनी एक्ट की और जो भी अदर लॉ एप्लीकेबल है उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लाई कर रही है कि नहीं, और उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट देगा, फिर उस ऑडिट करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट देगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। रिपोर्ट शैल बी गिवन टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो हर कंपनी जो लिस्टेड कंपनी है और जो अदर पब्लिक कंपनी है जिसकी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उससे अधिक है, या जिसका टर्नओवर 250 करोड़ या उससे अधिक है, उन्हें कंपलसरी है एक सेक्रेटेरियल ऑडिटर अपॉइंट करना है, जो कंपनी के रिकॉर्ड की ऑडिट करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोगों को। और जो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होगी सीएस की, शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड कंपनी के अपॉइंट करेंगे सीएस को, सीएस इन प्रैक्टिस को अपॉइंट करेंगे टू कंडक्ट द ऑडिट। और अगर इफ सीएस ने अपनी रिपोर्ट में कोई एडवर्स कमेंट दिया है, एडवर्स कमेंट, या कोई क्वालिफिकेशन दिया है, क्वालिफिकेशन कि कंपनी ने ये कंप्लायंस नहीं किए हैं, कंपनी ने ये रजिस्टर मेंटेन नहीं किया है, कंपनी ने मिनट्स बुक मेंटेन नहीं की है, कंपनी ने 4 मीटिंग नहीं रखी। अपन पढ़े थे हर कंपनी को साल भर में 4 मीटिंग रखनी है, कंपनी ने 4 मिनिमम मीटिंग नहीं रखी है मान लीजिए। तो अगर कोई भी अगर नॉन एडवर्स कमेंट और क्वालिफिकेशन अगर दिया, मतलब कंपनी ने नॉन कंप्लायंस किया है किसी लॉ का, तो बोर्ड की ड्यूटी है, अगर सीएस ने अपनी रिपोर्ट में अगर कोई एडवर्स कमेंट दिया है क्वालिफिकेशन, तो बोर्ड की ड्यूटी है कि बोर्ड फुल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करे। द बोर्ड शैल प्रोवाइड द फुल एक्सप्लेनेशन अबाउट द एडवर्स कमेंट। ये एडवर्स कमेंट के बारे में बोर्ड फुल एक्सप्लेन करे उसको, कि क्या रीजन की वजह से कंपनी, किस रीजन की वजह से कंपनी उस लॉ का कंप्लायंस नहीं कर पाई, उस रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं कर पाई, उस रिटर्न को फाइल नहीं कर पाई, उसके बारे में बोर्ड को फुल एक्सप्लेनेशन देना है। कहां पर देना है? डायरेक्टर रिपोर्ट में। जो डायरेक्टर रिपोर्ट बनेगी ना भाइयों, साल भर की एक रिपोर्ट बनती है, उस रिपोर्ट में बोर्ड अपना एक्सप्लेनेशन देगी। तो सीएस ने अपनी रिपोर्ट दे दी, उसमें अगर कोई नॉन कंप्लायंस मिला तो सीएस ने एडवर्स कमेंट लिख दिया या क्वालिफिकेशन दे दी, तो बोर्ड की ड्यूटी है कि बोर्ड उसका फुल एक्सप्लेनेशन देगी इन द डायरेक्टर रिपोर्ट में। डायरेक्टर रिपोर्ट में फुल एक्सप्लेनेशन देगी। और भाइयों पेनल्टी दी गई कि अगर कंपनी इस सेक्शन का डिफॉल्ट करती है, कंपनी या ऑफिसर इन डिफॉल्ट, या फिर सीएस इन प्रैक्टिस अगर इस सेक्शन का डिफॉल्ट करता है, कोई भी डिफॉल्ट करता है, तो उसके अगेंस्ट में मिनिमम 1 लाख रुपए से लेकर मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का पेनल्टी लग सकती है। मिनिमम 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है। दैट्स ए सेक्रेटेरियल ऑडिट अंडर द कंपनीज एक्ट। तो भाइयों हर लिस्टेड कंपनियों को और हर अदर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ और टर्नओवर 250 करोड़ है, अपनी जो इंस्टीट्यूट की जो बुक है, इंस्टीट्यूट की जो बुक्स हैं, मॉड्यूल है, उसमें भाइयों लिमिट में एक और लिमिट दी गई है जो लॉ में नहीं है, गलत है वो। तो आपको ये लिमिट प्रॉपरली नोट्स में लिख लीजिएगा।
हर लिस्टेड कंपनी और हर अदर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ है या जिसका टर्नओवर 250 करोड़ है, उनको कंपलसरी है एक सीएस इन प्रैक्टिस अपॉइंट करना है, जो कंपनी का रिकॉर्ड की, कंपनी के कंप्लायंस की ऑडिट करेगा कि कंपनी सभी लॉ का कंप्लायंस की है कि नहीं, और वो अपनी रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देगा। और अगर उसे कोई अगर नॉन कंप्लायंस मिलता है तो वो अपनी रिपोर्ट को एडवर्स करेगा या क्वालिफाई करेगा, और बोर्ड की ड्यूटी है कि बोर्ड उस एडवर्स कमेंट के अगेंस्ट में फुल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेगी इन द डायरेक्टर रिपोर्ट में। और अगर इस सेक्शन का डिफॉल्ट किया गया तो कंपनी पर या ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर या सीएस इन प्रैक्टिस पर फाइन लग सकता है, मिनिमम 1 लाख से लेकर मैक्सिमम 5 लाख रुपीस तक का। दैट्स इज सेक्शन 204 ऑफ द कंपनीज एक्ट। 204 है, सॉरी। नेक्स्ट कंसेप्ट, a CS being multidisciplinary professional render service in following area। मतलब भाइयों, एक कंपनी सेक्रेटरी जो है वो फॉलोइंग एरिया में सर्विस प्रोवाइड करता है। पहला, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्विस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब गुड मैनेजमेंट, कंपनियों का मैनेजमेंट, एडवाइजिंग ऑन गुड कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस एंड कंप्लायंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स। तो बोर्ड को एडवाइस देना गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, और कंप्लायंस करना कॉर्पोरेट गवर्नेंस। भाइयों, एक सेबी का लॉ है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का एक रूल्स है, नियम है, जिसमें बहुत सारी प्रोसीजर दी गई है रूल्स में, जिसको अपन सेबी का एक LODR रेगुलेशन है, जो आप आगे पढ़ेंगे फ्यूचर में, एग्जीक्यूटिव में जब जाएंगे, जब आप नेक्स्ट स्टेज में, तो उसमें बहुत सारे कंप्लायंस करने पड़ते हैं उस सेबी के रूल्स में। तो उस कंप्लायंस को देखना, कंप्लायंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स प्रिस्क्राइब अंडर द कॉर्पोरेट सिक्योरिटी और अदर बिजनेस लॉ एंड रेगुलेशन। तो कंप्लायंस देखना कि कंपनी जो रूल्स के नॉर्म्स है वो कंप्लाई कर रही है कि नहीं। सेकंड, कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल सर्विसेज, यानी कि कंपनियों से रिलेटेड क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। कंपनी के प्रमोशन, फॉर्मेशन, इन कॉर्पोरेशन से रिलेटेड सर्विस देना, हेल्प करना कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाने में, फाइलिंग, रजिस्टरिंग एंड डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग फॉर्म, रिटर्न एंड एप्लीकेशन बाय ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी एज एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। फाइल करना, रजिस्ट्रेशन करना और डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन करना, रिटर्न फाइल करना कंपनी के बिहाफ में, या एप्लीकेशन देना। लाइक कंपनी को अगर कोई ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो कंपनी खुद तो नहीं जाएगी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, कंपनी एक सीएस को अपॉइंट करेगी, सीएस कंपनी के बिहाफ में एप्लीकेशन देगा रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ सेक्रेटेरियल रिकॉर्ड्स लाइक मिनट्स हो गई, स्टेचुटरी बुक एंड रजिस्टर मेंटेन करना। नेक्स्ट इज द अरेंजिंग बोर्ड मीटिंग, जर्नल मीटिंग अरेंज करना मीटिंग के बारे में, और मिनट्स मेंटेन करना, एंड ऑल वर्क रिलेटिंग टू शेयर एंड देयर ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। ट्रांसफर का मतलब होता है बेचना। भाइयों, मैं अगर शेयर होल्डर हूं, मैं आपको अगर शेयर बेच रहा हूं या गिफ्ट में दे रहा हूं तो उसे ट्रांसफर बोलते हैं। और अगर शेयर डेथ की वजह से ट्रांसफर हो रहे हैं, एक्स शेयर होल्डर था, उसकी डेथ हो गई और अब उसके शेयर उसके सन के नाम पर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसे अपन ट्रांसमिशन बोलेंगे, ट्रांसमिशन। तो उसके बारे में जो भी फॉर्मेलिटी है वो सीएस के द्वारा कंप्लीट की जाएगी। ट्रांसफर की फॉर्मेलिटी हो गई, ट्रांसमिशन की फॉर्मेलिटी। तो ये सभी सेक्रेटेरियल सर्विस में कवर होती है। कंपनी का प्रमोशन, कंपनी के बिहाफ में फाइल करना, रजिस्ट्रेशन करना, डॉक्यूमेंट, स्टेचुटरी रिकॉर्ड मेंटेन करना, अरेंजिंग द बोर्ड मीटिंग, जर्नल मीटिंग मेंटेन अरेंज करना, मिनट्स बुक मेंटेन करना,
and all work relating to the shares and ट्रांसफर ऑफ द शेयर, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, शेयर से रिलेटेड जो भी वर्क है वो परफॉर्म करना, डेट से कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल सर्विसेज। सेक्रेटेरियल ऑडिट मैंने अभी आपको बता दी है। उसके बाद आइयो कॉर्पोरेट लॉ एडवाइजरी, मतलब लॉ के बारे में एडवाइस देना, क्योंकि इंडिया में न्यूमेरियस टाइप के अलग अलग लॉ अप्लीकेबल होते हैं, एक ही कंपनी पर बहुत सारे लॉ अप्लीकेबल होते हैं, तो उन लॉ के बारे में एडवाइस देना और उन लॉ में रिप्रेजेंट करना, अथॉरिटी के सामने कंपनी को रिप्रेजेंट करना, अथॉरिटी के सामने कंपनी को रिप्रेजेंट करना। बहुत सारे लॉ है जिसमें सीएस एडवाइस देता है कंपनी को और कंपनी के बिहाफ में रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेशन सर्विस प्रोवाइड करता है। तो एडवाइजिंग कंपनी ऑन कंप्लायंस ऑफ लीगल एंड प्रोसीजरल एक्सपेक्ट लाइक सेबी एक्ट हो गया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, सिक्योरिटी, सेकेंड है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, स्केरा, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, सेबी एक्ट में एडवाइस देना कंपनी को, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट और उसके जो रूल्स है उसमें कंपनी को एडवाइस देना और कंपनी को रिप्रेजेंट करना उस एक्ट में। सेकेंड है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, आईबीसी, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। भाइयों इंसॉल्वेंसी के बारे में, कंपनी अगर इंसॉल्वेंट हो जाती है तो उसके बारे में लॉ है। नेक्स्ट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, डिपोजिटरी एक्ट हो गया, इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट हो गया, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट हो गया। कुछ लॉ याद रखिएगा, कंपटीशन एक्ट लॉ हो गया, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट हो गया, आईपीआर प्रोटेक्शन लॉ लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर का मतलब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लाइक आपका ट्रेडमार्क हो गया, आपका कॉपीराइट हो गया, आपने जो डिजाइन डेवलप की है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट हो गया, आर्बिट्रेशन मतलब अंपायर भाइयों जो डिसीजन देता है, ये एक जज की तरह होता है। आर्बिट्रेटर इज अ जज जो डिसीजन देता है डिस्प्यूट के बारे में। अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है आर्बिट्रेटर। ड्राफ्टिंग ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट, तो ये सभी एक्ट में वो सर्विस देता है, एडवाइजरिंग सर्विस। ड्राफ्टिंग में कंपनी को अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट लाइक एमओए ड्राफ्ट करना है, आर्टिकल ड्राफ्ट करना है, तो सीएस उसको एडवाइस देगा कंपनी को ड्राफ्टिंग करने में। और सीएस रिप्रेजेंट कर सकता है कंपनियों को कंपनी के बिहाफ में अथॉरिटी के सामने। कौन कौन सी अथॉरिटी है? पहला आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, रीजनल डायरेक्टर, ये भी आरओसी से जस्ट ऊपर का ऑफिसर होता है, हाई लेवल का ऑफिसर, रीजनल डायरेक्टर। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल एसएटी, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, कंज्यूमर फोरम, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, टेलीकॉम के बारे में अगर कोई डिस्प्यूट है, ट्रेडमार्क अथॉरिटी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी, सेज की जो अथॉरिटी है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, टैक्स अथॉरिटी, इनकम टैक्स अथॉरिटी, अदर क्वाजी जुडिशियल बॉडी एंड ट्रिब्यूनल, अदर क्वाजी जुडिशियल बॉडी एंड ट्रिब्यूनल। तो अदर जो भी अथॉरिटी है और क्वाजी जुडिशियल बॉडी वाला अदर कोर्ट, क्वाजी जुडिशियल और अदर ट्रिब्यूनल एंड अदर अथॉरिटी। तो ये ऊपर में जो भाइयों 16 पॉइंट दिए गए थे वो हैं कि वो इन सभी एक्ट में कंपनी को एडवाइस दे सकता है। और यहां पर वो 11 अथॉरिटी के नाम दिए गए जिसमें वो रिप्रेजेंट कर सकता है, वो कंपनियों को रिप्रेजेंट कर सकता है इन 11 एक्ट में। तो भाइयों अभी तक अपन ने बहुत सारे कंसेप्ट कर लिए हैं। कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, कंपनी सेक्रेटरी किन किन अथॉरिटी के सामने रिप्रेजेंट कर सकता है, कौन कौन सी अथॉरिटी उसे अथॉराइज कर सकती है, आरबीआई, सेबी, एनसीएलटी, रेरा, कमीशन, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और सीएस
कौन कौन सी सर्विस दे सकता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्विस, कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल सर्विसेज लाइक कंपनी के रिकॉर्ड मेंटेन करना, मिनट्स मेंटेन करना, जर्नल मीटिंग बुलाना। सेक्रेटेरियल ऑडिट वेरी इंपॉर्टेंट है। हर लिस्टेड कंपनी को, हर अदर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ है या फिर टर्नओवर 250 करोड़ है, कंपलसरी है सेक्रेटेरियल ऑडिटर अपॉइंट करना है, जो कि फुल टाइम सीएस इन प्रैक्टिस होगा। फिर सीएस एडवाइजरी सर्विस देगा वेरियस लॉ में, सेबी, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में, कंज्यूमर एक्ट में, डिपोजिटरी एक्ट में, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल लॉ में, लेबर, ये सभी वेरियस लॉ हैं और ये सभी अथॉरिटी के नाम दिए गए हैं जिसके सामने सीएस रिप्रेजेंट कर सकता है। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।